नमस्कार दोस्तों, बीपीएससी पाठशाला विद चौहान में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बीपीएससी की तैयारी के लिए ये मैंने चैनल बनाया है बीपीएससी पाठशाला विद चौहान, जिसमें हमने स्टार्टिंग में बिहार स्पेशल का जो बिहार सामान्य परिचय है वो कंप्लीट किया। फिर हमने प्राचीन बिहार के इतिहास को ख़त्म किया। फिर हमने मध्यकालीन बिहार के इतिहास पे काम किया और अब जो है वो आधुनिक बिहार का इतिहास पढ़ने की बारी है। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए हम आधुनिक बिहार के इतिहास तक पहुँचे हैं। इसके आगे बिहार का भूगोल, अर्थव्यवस्था, राजनीति व्यवस्था, करंट अफेयर्स वो सारे मैं आपको तैयारी करवा दूंगा। और जितने भी बीपीएससी से संबंधित परीक्षाएं हैं उन सब के लिए आपको इस चैनल पे सारे उपलब्ध मटेरियल्स मिल जाएंगे। जो सोर्स है मेरा पढ़ाने का वो ऑथेंटिक बुक्स हैं और अदर सोर्सेज हैं, तो जिसमें आपको अपनी लैंग्वेज में मैंने राइट डाउन करके वो सारी चीज़ें समझाने का प्रयास किया है। तो आपको बीपीएससी पाठशाला विद चौहान चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, ऐसा मेरा रिक्वेस्ट है आपसे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बिना समय गवाए आधुनिक बिहार के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। दोस्तों, आधुनिक बिहार का इतिहास पढ़ने में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे और कैसे कैसे वीडियोज़ आपके सामने आएंगे उसके बारे में एक जानकारी देता हूँ। तो आधुनिक बिहार के इतिहास को पढ़ने के क्रम में हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि यूरोपियन जो बिहार में आए थे वो किस तरह से आए थे, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर एक एक करके सारे जनजातीय विद्रोहों को पढ़ेंगे। जो यूरोपियन को पढ़ेंगे ना हम, उस समय हम जब अंग्रेज को पढ़ रहे होंगे तो अंग्रेज के संदर्भ में हम बिहार और बंगाल के इतिहास और बंगाल के नवाबों के बारे में भी पढ़ लेंगे, साथ में प्लासी और बक्सर को भी पढ़ लेंगे। फिर एक एक करके हम जनजातीय विद्रोह को पढ़ेंगे और उसके बाद 1857 की क्रांति से पहले बिहार में जो आंदोलन हुए उसको देखेंगे। 1857 क्रांति के में बिहार की जो भूमिका है उसको देखेंगे और अंत में राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार की भूमिका को देखेंगे और बिहार के गठन को भी समझेंगे। तो जो मैंने वीडियोज़ के क्रम बनाए हैं वो है यूरोपियन का बिहार में प्रवेश, इसमें आपको 2-3 वीडियोज़ आएंगे। फिर जनजातीय विद्रोह पर 2 वीडियो आएगा। 1857 की क्रांति से पहले बिहार में आंदोलन पर वीडियो है। फिर 1857 की क्रांति में बिहार की जो भूमिका है उस पर वीडियो आएगा और अंत में वीडियोज़ आएंगे राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार की भूमिका और बिहार के गठन में। तो इस तरह से हम आधुनिक बिहार के इतिहास को धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे। अब देखते हैं इस वीडियो में स्टार्टिंग में क्या है। तो यूरोपियन का बिहार में प्रवेश है, तो ये देखते हैं उसमें हमें क्या पढ़ना है। तो दोस्तों, यूरोपियन का बिहार में प्रवेश ये पॉइंट है जिसे हमें पढ़ना है, जिसमें तीन चार प्रमुख आएंगे। पुर्तगाली आएंगे और डच, अंग्रेज, डेनिश, फ्रांसीसी सभी आएंगे। तो बिहार में यूरोपियन कंपनी का प्रवेश जो है वो मुख्य रूप से जो हुआ था वो सूती वस्त्र, सोरा जिससे बारूद बनता है, और चीनी के व्यापार के लिए हुआ था। सबसे पहले कौन आए थे? पुर्तगाली, और इन्होंने हुगली को अपना केंद्र बनाया। बाद में डच, डेनिश, अंग्रेज और फ्रांसीसी भी आए। हम सबको अलग अलग करके पढ़ेंगे। पटना में जो मुख्य रूप से है वो माल सलामी, नेपाली कोठी और गुलजारबाग का क्षेत्र जो था जो यूरोपीय कंपनियों का गढ़ माना जाता है, और अभी भी वहाँ पे वो चीज़ें, वो साक्ष्य देखने को मिल जाते हैं, वो बिल्डिंग्स मिल जाते हैं देखने को। पुर्तगाली कंपनियों का बिहार में प्रवेश, पहले पुर्तगाली के बारे में पढ़ते हैं। तो बिहार में सबसे पहले जो प्रवेश करने वाले यूरोपीय थे वो पुर्तगाली थे, और ये मुख्य रूप से वस्त्रों के लिए मसालों का व्यापार करते थे। मुगल सम्राट जो है उन्होंने उस समय जो तत्कालीन मुगल सम्राट थे उन्होंने पुर्तगाली कप्तान पेड्रो तावारेस को कारखाने स्थापित करने की अनुमति दे दी थी। तो पुर्तगालियों ने क्या किया कि हुगली क्षेत्र में अपना पहला कारखाना स्थापित किया था 1579-80 के आसपास। ये हुगली बंगाल वाला क्षेत्र है। जो पुर्तगाली थे वो हुगली से पटना आते थे नाव के द्वारा और व्यापार करते थे, और वो पटना से सोरा जो बारूद वाला बारूद है, कच्चा बारूद, और सूती कपड़े, चीनी, मिट्टी के बर्तन और मसाले प्राप्त करते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या। आगे है डच कंपनियों का बिहार में प्रवेश। पुर्तगाली पढ़ लिया, अब डच पढ़ लेते हैं। तो बिहार में अगर सबसे पहले किसी ने व्यवस्थित व्यावसायिक कोठरियों की स्थापना की तो वो डच थे। ठीक है, डचों ने 1632 ईस्वी के आसपास पटना में, खासकर पटना कॉलेज की इमारत में अपना व्यावसायिक केंद्र स्थापित किया था। पटना कॉलेज का जो केंद्रीय हिस्सा है जो कभी डच कोठी थी वो आज भी मौजूद है, और यह वास्तुकला और डच शैली का एक अद्भुत नमूना है। मुख्य रूप से डच भी सोरा, सूती कपड़े और रेशम, अफीम का व्यापार करते थे। इसमें रेशम और अफीम ऐड हो जाता है। सोरा, सूती कपड़े तो पुर्तगालियों के समय में भी था। उसके बाद आते हैं हम डेनिश कंपनियों का बिहार में प्रवेश। पुर्तगाली हो गए, डच हो गए, अब डेनिश के बारे में पढ़ते हैं। तो बिहार में डेनिश कंपनी जो आए थे वो मुख्य रूप से 17वीं 18वीं शताब्दी के दौरान आए थे, और ये मुख्य रूप से व्यापार के लिए आए थे। इनका मुख्य उद्देश्य व्यापार ही था। 1774 में 1774-75 में पटना में एक नेपाली कोठी नामक जगह है, वहाँ पर उन्होंने अपना प्रमुख कारखाना स्थापित किया
और वहाँ पर सोडा का व्यापार करते थे। बिहार से वो सूती कपड़े जो है और सिल्क के कपड़े और मुख्य रूप से सोडा का ही निर्यात करते थे। अंग्रेजों के साथ उनका संघर्ष हुआ और बढ़ते व्यापारिक तनाव के कारण डेनिश कंपनियों की गतिविधियाँ कम होती चली गई। और बाद में क्या किया, 1845 ईस्वी आते आते डेनमार्क ने, मतलब डेनिश कंपनियों ने अपनी भारतीय बस्तियाँ अंग्रेजों को बेच दी और यहाँ से वो वापस चले गए। तो इस तरह से हमने पुर्तगाली, डच और डेनिश के बारे में पढ़ा। अब आगे देखते हैं किसके बारे में पढ़ना है। आगे है फ्रांसीसी कंपनियों का बिहार में प्रवेश। तो फ्रांसीसी जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो 1734 ईस्वी में पटना में स्थापित हुई। बिहार से सोडा का व्यापार करना इनका मुख्य उद्देश्य था और इनके जो प्रमुख प्रतिस्पर्धा थी वो अंग्रेजों के साथ थी। यूरोप में भी फ्रांस का जो मुख्य स्पर्धी था वो अंग्रेज था, ब्रिटेन था, और यहाँ भी वही था। 1757 में 1757 में अंग्रेजों ने इस पर कब्जा कर लिया था पूरी तरह से। फ्रांसीसियों को हरा दिया था उन्होंने। हमने पढ़ा था कि सिराजुद्दौला की जो हेल्प करी थी वो हम पढ़ेंगे आगे ग्रुप से कि सिराजुद्दौला की जो हेल्प करी थी वो करेंगे, वो फ्रांसीसी लोग करेंगे, क्योंकि अंग्रेजों को यहाँ से हटाना चाहते थे। लेकिन अंग्रेजों की जो सेना है उन्होंने सिराजुद्दौला की सेना और फ्रांसीसियों की सेना को 1757 के प्लासी की लड़ाई में हरा दिया था। इस तरह से उसी लड़ाई के बाद अंग्रेजों ने फ्रांसीसी कंपनियों को यहाँ से भगा दिया। अब पटना जो है वो मुख्य व्यापारिक केंद्र बना था फ्रांसीसियों का, और बिहार से वो भी मुख्य रूप से सोडा, साल्ट पीटर जिसको कहते हैं, वस्त्र और नील का व्यापार करते थे। 1757 में प्लासी के युद्ध के बाद जो अंग्रेज है आयुरकूट जो है, आयुरकूट ने पटना में फ्रांसीसी माल गोदाम पर कब्जा कर लिया। वहाँ सिराजुद्दौला से हार गया था फ्रांसीसी के साथ मिलकर रॉबर्ट क्लाइव से, और यहाँ पर आयुरकूट जो था उसने पटना में फ्रांसीसी माल गोदाम पर कब्जा कर लिया। अब आगे जो है वो है अंग्रेजी कंपनियों का बिहार में प्रवेश। अंग्रेजों की बात करते हैं। तो अंग्रेजों ने बिहार में अपना पहला व्यापारिक केंद्र पटना में बनाया, आलमगंज में 1620 में। लेकिन कुछ परिस्थितियों की वजह से 1621 में इसे बंद कर दिया गया था। एक बार फिर से 1651 में व्यापारिक केंद्र स्थापित किया गया। वो पहला अंग्रेज जिसने बिहार क्षेत्र का दौरा किया था उसका नाम था राल्फ फिच। इस नाम को याद रखिएगा। यह 16वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था। अब यहाँ पे ये 1632 है, माफ कीजिएगा 632 टाइप हो गया है। 1632 में पहली बार एक अंग्रेज यात्री पीटर मुंडी बिहार आया था, जहाँ उसने देखा कि डच व्यापार कर रहे हैं और बहुत सारे पैसे कमा रहे हैं। तो उसे प्रेरणा लेके वो इंग्लैंड गया और फिर अंग्रेज भी बिहार में व्यापार करने के लिए आए थे। ठीक है, अब उन्होंने यहाँ क्या किया अंग्रेजों ने, तो सोडा, सूती वस्त्र और नील के व्यापार के लिए केंद्र स्थापित किए, जो बाद में 1764 के बक्सर युद्ध के बाद राजनीतिक शक्ति बन गए। कौन? ब्रिटिश। बक्सर की लड़ाई हम आगे पढ़ेंगे, प्लासी की लड़ाई पढ़ेंगे, बक्सर की लड़ाई पढ़ेंगे, तो हम देखेंगे बक्सर की लड़ाई में कैसे उसने मीर जाफर, शाह आलम द्वितीय और अवध के नवाब की संयुक्त सेना को हरा दिया था, पूरे भारत पर कब्जा कर लिया था और मुख्य राजनीतिक शक्ति बन गए थे अंग्रेज। और अगर कोई शक्ति और थी भी पुर्तगाली और फ्रांसीसी जैसे, वो बहुत कम समय, बहुत छोटे स्थानों पर थी। पटना के गुलजार बाग में जो पटना का सरकारी मुद्रणालय है भी, उसी को अपना वो केंद्र बनाया था अंग्रेजों ने। और वर्तमान में गुलजार बाग पटना में स्थित जो सरकारी प्रिंटिंग प्रेस है और सर्वे कार्यालय जो है, वहाँ अंग्रेजों द्वारा फैक्ट्री स्थापित हुई थी। इस तरह से हमने यूरोपियन का जो बिहार में प्रवेश पढ़ा, उसके क्रम में हमने पुर्तगालियों को, डचों को, डेनिश को, फ्रांसीसियों को और अंग्रेजों को पढ़ा। इस वीडियो में इतना ही है। अगले वीडियो में हम अंग्रेजों को जो बिहार और बंगाल संदर्भ में जो भी काम किया था उसको समझेंगे और बाद में बिहार के जनजातीय विद्रोह पर बात करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। इसको 3-4 बार देखिए, जो भी प्रश्न आएगा बीपीएससी या उससे संबंधित परीक्षाओं में वो आपसे बन जाएगा, ऐसा मेरी आशा है। 2-3 बार आप देखोगे तो आपको समझ में आएगी बातें और याद भी हो जाएगा। मैंने तथ्यों को बहुत सरलता से रखने का प्रयास किया है। तो आज के वीडियो में इतना ही है। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और 2-3 बार देखिए चैनल को, वीडियोस को। आपको सारे मटेरियल्स एक ही चैनल पर मिल जाएंगे, कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप इससे नोट्स भी बना सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अच्छे से पढ़िए, मस्त रहिए।